अस्सलामुअलैकुम। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूड रेशो। हम देखेंगे कि कंटिन्यूड रेशो से क्या मुराद है और अगर कंटिन्यूड रेशो फाइंड आउट करनी है तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज़ बेटा मेरे पास जो है वो गिवन है, टू रेशोज़ गिवन है, ए रेशो बी, ठीक है, एंड बी रेशो सी। अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी कैलकुलेट करता हूँ तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है कंटिन्यूड रेशो। अब ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। सपोज़ मेरे पास गिवन है ए रेशो बी इज़ इक्वल टू एक्स रेशो वाई। सपोज़ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एंड बी रेशो सी मेरे पास गिवन है, सपोज पी रेशो क्यू, ठीक है। तो ए रेशो बी रेशो सी जो है ये इसकी कंटिन्यूड रेशो होगी। तो आप ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रखिए कि आपने ए बी सी इस तरह से लिख लेना है। अब जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर बी कॉमन है, उसको सेंटर में लिखना है। एक्स रेशो वाई, ए रेशो बी क्या है, एक्स रेशो वाई, एंड बी रेशो सी क्या है, पी रेशो क्यू, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसका आंसर आएगा, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या बनेगा, एक्स पी या पी एक्स। फिर जब बी की बारी आएगी, बी को लिखना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ये क्या बनेगा, पी वाई, ठीक है। जब इसको लिखना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है और ये क्या आएगा, क्यू वाई। समझ आइए बेटा, सिंपल। आप लोगों ने काम क्या करना होता है कि जो आपको टू रेशोज़ गिवन हैं, ए रेशो बी एंड बी रेशो सी, उसमें से आपने इस तरतीब से लिखना है कि जो दोनों में कॉमन था वो सेंटर में लिख देना है, बाकी उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के इधर लिख देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के यहाँ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख देना है। आइए अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मेरे पास बेटा क्वेश्चन गिवन है ए रेशो बी इज़ इक्वल टू, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 1 रेशो 2 एंड बी रेशो सी इज़ गिवन टू इज़ इक्वल टू 2 रेशो 3। कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने ए बी और सी, बी को सेंटर में इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके पास क्या है, 2 टाइम्स गिवन है, मतलब जो 2 टाइम्स आपके पास गिवन होगा उसको अपने सेंटर में लिख लेना है। ए रेशो बी क्या है, 1 रेशो 2, और बी रेशो सी क्या आपके पास है, 2 रेशो 3। सॉल्व कैसे करना है, यही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और एट द एंड इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको करवाएंगे तो ये आपके पास 2, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ार 4, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ बेटा, अगर ये वाला कॉमन जो है सेम हो तो आप लोगों ने जस्ट एज इट नीचे ही ये यहाँ पे मतलब 1 नीचे लिख लेना है, ये तो सेम है, 2 लिख लें, इसको 3 लिख लें। अगर आप लोग गौर करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद यही आया है 1 2 3, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम लोग जो है वो अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है बेटा 6.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास गिवन है ए रेशो बी इज इक्वल टू 1 रेशो 3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 2 रेशो 5। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कंटिन्यूड रेशो फाइंड आउट करनी है, और हम लोग जानते हैं कंटिन्यूड रेशो से मुराद यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी है। ए रेशो बी की वैल्यू क्या है, 1 रेशो 3, एंड बी रेशो सी की वैल्यू क्या है, 2 रेशो 5। सॉल्व करें बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये कितना आ जाएगा, 6। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ार
15। तो ये इसकी क्या होगी, कंटिन्यूड रेशो होगी। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है A/B इज इक्वल टू 3/5 एंड B/C इज इक्वल टू 5/6। आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों ने कैलकुलेट करना है A/B/C। सिंपल, आप लोग देखें B 2 टाइम्स आया है तो B को आप सेंटर में लिख देंगे। A/B आपके पास गिवन है 3/5 और B/C आपके पास गिवन है 5/6। अब बेटा गौर करें, ये दोनों सेम है तो आप लोगों ने जस्ट एज इट लिख देना है 3, 5, 6। अगर वो वाली आप टेक्निक यूज़ करते भी हैं तो फिर भी आंसर यही आएगा। देखें, थोड़ा सा गौर करें, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से 3 5 15, मैं इधर लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, 5 5 25 एंड 6, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा के लिखा है। अब इसको इसके साथ करवा के लिखेंगे तो क्या होगा, 6 5 30। अब गौर करें बेटा, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं तो आप लोग 5 3 15, 5 5 25, 5 6 30। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आई होप बेटा आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मज़ीद इसी के रिलेटेड हम और क्वेश्चंस करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास L/M इज इक्वल टू 1/7 एंड L/N इज इक्वल टू 5/6। और आप लोगों को कहा गया है कि आप लोगों ने L/M/N को कैलकुलेट करना है। बेटा गौर करें, हमें पता है कि हम लोग जानते हैं कि हमने जो 2 टाइम्स, ये हमारे पास रेशियोज गिवन है, जो 2 टाइम्स है इसमें उसको सेंटर में लिखना है। तो L जो है 2 टाइम्स है तो इसको हम सेंटर में लिखेंगे। एक तरफ M लिख लें, एक तरफ N लिख लें, इसका कोई मसला नहीं है कि आप N इधर लिख लें, M इधर लिख लें, नो प्रॉब्लम। अब देखें L/M 1/7 की गिवन है, मतलब L पहले है इसका 1 होगा एंड M बाद में है तो इसका 7 होगा। समझ आइए बेटा, हालांकि यहाँ पे 1/7 गिवन है, मैंने 7/1 लिख दिया है क्योंकि मैंने M को क्या किया है, पहले लिखा है। और वजह ये थी कि M को पहले लिखने की क्योंकि मैंने जो कॉमन है दोनों में मौजूद है वो सेंटर में लिखना है। ये चीज़ हम यहाँ पे सीख चुके हैं। अच्छा, फिर L/N कितने हैं, L/N 5/6 है। अब सॉल्व कर लें बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है जैसे कि पीछे आप लोग जानते हैं। 7 5 35, 5 1 5 एंड 6 1 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, इसको इसके साथ करवाया है और इसको इसके साथ करवाया है। अब देखें बेटा, ये वैल्यू गिवन है M/L/N की, हमें चाहिए L/M/N। तो L/M/N किस चीज़ की इक्वल होगा बेटा, पहले L की वैल्यू लिखें, 5 है, M की वैल्यू कितनी है 35 और N की वैल्यू कितनी है 6। तो इसका आंसर होगा 5/35/6। इस तरह से बेटा एक और क्वेश्चन देखें, P/Q गिवन है हमारे पास 1/2 एंड Q/R गिवन है 1/2 और आपसे डिमांड की गई है कि आपने P/Q/R को जो है वो कैलकुलेट करना है। बेटा यहाँ पर गौर करें, Q 2 टाइम्स है तो इसको सेंटर में लिखेंगे। P/Q की वैल्यू है 1/2 एंड Q/R की वैल्यू है 1/2। सिंपली सॉल्व करेंगे 1 2 4, तो इट्स मीन P/Q/R का क्या आंसर आ जाएगा 1/2/4। तो आई होप बेटा आप लोग कंटिन्यूड रेशो किस तरह से लेते हैं इसकी अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप लोगों को बेटा असाइनमेंट ये है कि जो एक्सरसाइज 6.1 है इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हैं ये आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर जो है कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो है बेटा
वो इसके जो अगले पार्ट्स हैं, अगले क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो अपना बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।